वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है गणेश चतुर्थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। एंड लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, कॉन्शियसनेस एंड एक्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक एक करके सभी इन कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि हेल्प करेंगे हमें अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझने में। स्टार्टिंग में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले जो लाइफ की स्टार्टिंग होती है वो होती है एक सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीट बनता है। तो उस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले सेल जो है वो अगर उसे हम और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करें, सेल अगर आगे फॉर्मेशन करता है तो उससे होती है हमारी टिश्यू की फॉर्मेशन। टिश्यू से हमारे बनते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन से बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारे बनते हैं ऑर्गेनिज्म। जो ये ऑर्गेनिज्म है ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों कैटेगरीज आ सकती हैं इसके अंदर। एनिमल्स। सो सबसे पहले जो सेल की फॉर्मेशन होती है, सेल का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सेल। टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारे टिश्यू कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे, ऑर्गन हो गया जैसे हमारा लीवर। लीवर हमारा एक ऑर्गन है। हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा, ये हैं हमारे ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम में क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम में आता है हमारा सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू अच्छे से रेस्पिरेशन टेक प्लेस हो पाती है हमारी बॉडी के अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जितना भी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके थ्रू जो है डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोजेनीज बनती हैं एक्सेट्रा। और भी काफ़ी तरह के सिस्टम होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट, एनिमल्स, इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी लेते हैं। प्लांट्स की सारी कैटेगरीज को लेते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज को हम लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं एक्सेट्रा। तो सबसे पहले किसी भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक सेल की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। सो इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं हम। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जिसके अंदर सिर्फ सेल की फॉर्मेशन हो, वो आगे इन फ्यूचर डिवाइड ना हो, तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलकर बना हो वो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या कहलाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू की फॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर एक सिलेंट्रेट एनिमल्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। उसके अगर हम आगे बढ़े तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है हमारी प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। एंड उससे अगर आगे देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये हमारे ऑलमोस्ट इससे जो प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद जो मेंबर्स होते हैं ऑलमोस्ट उन सभी में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको अच्छे से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे कौन से बेसिस जिस पर हम बता सकते हैं कि ये एक ग्रोथ हुई है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक इंक्रीज इन साइज। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हुई है। लाइक अगर हम एक 2 साल के बच्चे को देखते हैं तो उसके अंदर जो ग्रोथ होती है उसकी काफ़ी ग्रोथ इन साइज़ काफ़ी छोटा होता है वो, लेकिन अगर उसी जगह पर हम एक 18 ईयर ओल्ड चाइल्ड को देखते हैं तो उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी होता है कि जो ग्रोथ होती है सबसे पहले प्लांट काफ़ी छोटा होता है एंड जब उसके अंदर ग्रोथ टेक प्लेस हो जाती है तो प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है ग्रोथ के अंदर कि ग्रोथ का एक करेक्टर होगा इंक्रीज इन साइज़। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन मास। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसका मास इंक्रीज हो जाता है तो उससे भी हम जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज हो जाना भी क्या कहलाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी ग्रोथ कहलाता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हुई है, हमारी ग्रोथ हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें, लिविंग में हम प्लांट्स एंड एनिमल्स दो को कैटेगराइज करके समझते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसे हो रही होगी, इंक्रीज इन साइज हो रहा होगा उनका। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि साइज इंक्रीज हो रहा है, उनका मास भी इंक्रीज हो रहा होगा एंड नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी उनका साइज इंक्रीज हो रहा होगा, मास इंक्रीज एंड नंबर ऑफ सेल्स। सो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो टेक प्लेस होती है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है, विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है, जिसमें एक सेल वो डिवाइड हो जाए इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड विद द सेम जेनेटिक मटेरियल। मैं यहाँ पर ऐसे आपको करके बताती हूँ कि मान लीजिए ये एक पेरेंट सेल थी। जब इस पेरेंट सेल के अंदर, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये एक पेरेंट सेल है, जब इस पेरेंट सेल के अंदर सेल डिवीज़न होगा तो ये पेरेंट सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी एंड इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। दीज आर 2 डॉटर सेल्स एंड इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जो पेरेंट सेल थी उसका जेनेटिक मटेरियल जब इक्वली डिवाइड हो जाए बिटवीन 2 डॉटर सेल्स तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न भी 2 तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे हम जब वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में हम ये सीखेंगे कि सेल डिवीज़न में कैसे क्या होता है। तो अभी तो इतना ही समझ लो कि सेल डिवीज़न क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए विद द सेम जेनेटिक मटेरियल। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं। साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। जो प्लांट होते हैं उनके अंदर सेल डिवीज़न के थ्रू जो है ग्रोथ हो रही होती है। एनिमल्स के अंदर जो है वो एनिमल्स के अंदर भी सेल डिवीज़न हो रही होती है। सेल डिवीज़न की मदद से एनिमल्स के अंदर भी ग्रोथ होती है। लेकिन अब फ़र्क क्या है प्लांट एंड एनिमल्स के सेल डिवीज़न में? फ़र्क इतना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी
ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के थ्रू होती है, उनके अंदर लिमिटेड ग्रोथ टेक प्लेस होती है। लेकिन अगर यही बात प्लांट्स के अंदर देखी जाए तो प्लांट के अंदर कोई लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, इनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड सेल डिवीज़न होती है। यही रीज़न है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और एनिमल्स का साइज़ एक जगह पर जाकर रुक जाता है और वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। हम ये बोल सकते हैं कि क्या ग्रोथ एक लिविंग इस चीज़ से हमें ये समझ में आया कि जो ग्रोथ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं माउंटेन का। हम माउंटेन्स के एग्जाम्पल को लेते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि माउंटेन्स नॉन लिविंग है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं? नहीं, क्योंकि जब देखिए आपने अगर देखा होगा कि मान लीजिए कि पहाड़ है, इस पहाड़ का साइज़ था ये, लेकिन रेन होने की वजह से, डिफरेंट टाइप क्लाइमेटिक चेंजेस होने की वजह से सोइल का डिपोजिशन स्टार्ट होने लगा। यहाँ पर इसके चारों तरफ सोइल का डिपोजिशन स्टार्ट होने लगा एंड बहुत सारे सालों में जो है ये नहीं होता कि 2 दिन में जो है माउंटेन का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इसे इंक्रीज़ होने में काफ़ी टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो मान लीजिए कि 10,000 साल के बाद इसका साइज़ इतना इंक्रीज़ हो गया, इस माउंटेन का साइज़ इतना इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें भी तो ग्रोथ ही हुई, जो हमने पहले ग्रोथ के बारे में समझा था, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो इस माउंटेन के अंदर भी क्या हुई? ग्रोथ हुई। इसका साइज़ क्या हुआ? टेक प्लेस हुई। इसका साइज़ पहले काफ़ी छोटा था लेकिन इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। पहले साइज़ मीडियम था, मान लीजिए पहले साइज़ मीडियम था, अब इसका साइज़ लार्ज हो गया। तो क्या माउंटेन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हमने नॉन लिविंग में कैटेगराइज किया? नहीं, हमने बचपन से सीखा है कि माउंटेन तो नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन मास के बेसिस पर अगर हम देखें तो इसका मास भी इंक्रीज हुआ क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? डिपोजिशन हुई है। काफ़ी तरीके की सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या हुई है? डिपोजिशन हुई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो सेल्स भी इसके इंक्रीज हुए हैं। पहले काफ़ी कम कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे, सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर कम थे, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल काफ़ी इंक्रीज हो गए। तो क्या माउंटेन्स और प्लांट एंड एनिमल्स में कोई डिफरेंस नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ? तो इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है कि जो प्लांट और जो एनिमल्स और जो माउंटेन्स होते हैं वो उनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट ग्रोथ। सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पर हम एनिमल्स को, प्लांट्स को एंड माउंटेन्स या किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से कैटेगराइज नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ फर्स्ट character of with the help of which we can explain that it is a in which living organism it is a character of living and non living. So इससे हमें ये समझ में आता है कि ग्रोथ एक स्पेसिफिक करेक्टर नहीं है जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज कर पाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है जिसके थ्रू हम नॉन लिविंग एंड लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन सबसे पहले 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल वन पेरेंट सेल से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन हो जाती है, डिफरेंट टाइप की प्रोजेनी क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो गई। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। यहाँ पर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, गैमेट्स नॉट इन्वॉल्व
एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का, सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके साथ में मेथड काफ़ी फास्ट है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, अब ये देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे जिसके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है, लाइक अमीबा, यीस्ट, हाइड्रा, एक्सेट्रा। अब हम सीखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। 2 पेरेंट्स involve of different sex. First is male and another one is female. सो इसके अंदर 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इनसे भी डिफरेंट टाइप की प्रोजेनी क्रिएट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोजेनी क्या है। प्रोजेनी हम बोल सकते हैं कि इनके चाइल्ड क्रिएट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इनकी डॉटर सेल्स होती हैं ये, जो कि फर्दर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। गैमेट्स भी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। साथ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो मेथड। ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, इसका अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आते हैं ह्यूमन बींग्स, साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आते हैं काफ़ी सारे जो हैं ऑर्गेनिज्म आते हैं, लाइक कॉकरोच एक्सेट्रा, जिसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर ये रिप्रोडक्शन होता है सिनोनियस टू ग्रोथ। मतलब जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए अमीबा ही है, अमीबा का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसी तरीके से क्या है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस हो जाएगी। लाइक मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये एक अमीबा था, इस अमीबा ने अपना साइज इंक्रीज किया। जब ये फुली डेवलप हो जाएगा तो कम्प्लीटली डेवलप होने के बाद जो ये अमीबा है ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये डॉटर सेल्स जो बनी है इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर फिर से ग्रोथ टेक प्लेस होगी, फिर ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली देखी जाती है एंड वो सिनोनियस होती है ग्रोथ की। आता है क्या रिप्रोडक्शन एक स्पेसिफिक एक बेटर हम बोल सकते हैं कि एक बेटर कैरेक्टर है जिससे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। द आंसर इज नो। हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन हम उन्हें स्पेसिफाई आउट नहीं कर सकते। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन उनके अंदर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टेराइल कपल्स, जो ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी क्रिएट नहीं कर पाते तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाते हैं? नहीं, वो लिविंग तो हैं ही, लेकिन क्या इसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन है वो एक कैरेक्टर नहीं है। इसके साथ में जो म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स के अंदर भी जो रिप्रोडक्शन होती है वो नहीं हो पाती, लेकिन वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अलोंग विद दिस द वर्कर बीज,
जो वर्कर बीज होती हैं उनके अंदर भी जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बेटर कैरेक्टर नहीं है लिविंग एंड नॉन लिविंग को अच्छे से डिफ्रेंशिएट आउट करने में। एक्सेप्शंस हैं एंड ग्रोथ के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक ग्रोथ जो हो रही होती है वो माउंटेन्स के अंदर भी होती है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है, तो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है ग्रोथ। रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, इसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बिकॉज क्योंकि जो म्यूल्स होते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, इसके साथ में जो हमारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक क्या है, एक कॉन्सेप्शन है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि देखेंगे कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो करेक्टर्स होते हैं, लाइक कॉन्सिक्वेंसेस, एबिलिटी टू सेल्फ, इन्वायरमेंट, सेंस इन्वायरमेंट एंड और भी जो करेक्टर्स होते हैं हम उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। इसके साथ